मैं नाचने के विरोध में नहीं हूँ, नाचना गलत नहीं है, हमारे देवता भी नाच रहे, अच्छा है नाचना, मीराबाई भी नाची थी, मगर नाचना ही है तो भक्ति में विभोर होके नाचिए ना। जब नाचो ना तो ये मत सोचो कि कोई दुनिया वाले हमें नाचते हुए देखें तब मैं नाचूं, इसलिए नहीं, अपने गोविंद को रिझाने के लिए नाचिए। ये भाव रखिए कि मेरा सामरा मेरे सामने खड़ा है और उसके आनंद में भाव विभोर मैं हो गई या मैं हो गया। और जब ज्यादा आनंद में भर जाते हैं तो इंसान क्या करता है, नाचता ही है और क्या करता है? और ये मनी राम है भाई, मनी राम जैसा नचा रहे वैसे हम नाच रहे। मनी राम ने कह दिया कोई नहीं नाच रहा तो तुम कहोगे नाचोगे, चुपचाप बैठे रहो तो बैठ गए। मनी राम ने कह दिया चलो भजन अच्छा लग रहा नाच लो तो नाचने लगे। तो भक्ति के भाव में भर कर के भक्ति कीजिए। उठते बैठते चलते फिरते हरि की याद आनी चाहिए। कैसे याद आनी चाहिए? जैसे ब्रज की गोपियां हैं, ब्रज की गोपियों ने भी तो भगवान को पाया है। ये कौन सा टाइम निकालती थी? ये भी तो गृहस्थ ही तो थी। ये क्या करती थी? ब्रज की गोपियां खाती थी तो कन्हैया के लिए, भोजन बनाती थी तो कन्हैया के लिए, सोती थी तो कन्हैया के लिए, चलती थी तो कन्हैया के लिए, पूरा जीवन ही कृष्ण के नाम कर दिया। और माताओं भाइयों, आप भी गोपी ग्वाला बन जाओ, समझ लो भक्ति आपकी हो गई। कुछ छोड़ना नहीं है ना कुछ पकड़ना है, केवल आपको अपना भाव बदलना है। अब भाव कैसा बदलना है? ध्यान से सुनिए। माताओं, आप भोजन तो रोज बनाती हो ना, रोज भोजन बनाती हो। अब इस भाव से भोजन नहीं बनाना कि हम अपने घर वालों के लिए भोजन बना रहे हैं। अब ये भाव रखना कि हम अपने गोविंद के लिए भोग प्रसाद बना रहे हैं। टाइम वही लग रहा है, और जो टाइम आपका व्यर्थ में जा रहा था और वही टाइम आपका भक्ति में जुड़ जाएगा। कब? आप भोजन बना रहे हैं और याद गोविंद की आ रही है, और गोविंद के नाम का जाप करके जब भोजन बनाएंगे ना तो भोजन अति स्वादिष्ट हो जाएगा, और जो भोजन खाएगा उसकी भी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। आप जो भाव लेके भोजन बनाती हैं ना, वो पूरा पूरा भाव उस भोजन में लिप्त हो जाता है, अवशोषित हो जाता है आपका भाव भोजन में। इसलिए सुंदर भाव लेकर के भोजन बनाया करें। आप झाड़ू लगाती हैं ना तो सबरी बन जाइए। सबरी करे रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आवेंगे। झाड़ू लगाइए, आज मेरे गोविंद मेरे घर आएंगे, थोड़ी साफ सफाई अच्छे से कर दूं। आप खेत पे काम कर रहे हैं भाइयों, तो ये भाव मत रखो कि हम अपने परिवार को पालने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये भाव रखो, ये जो अन्न पैदा होगा ना, इससे मेरे गोविंद की सेवा होगी। और गोविंद का नाम लेकर के आप कोई भी कार्य करते रहिए, फिर देखो क्या आनंद है जीवन में। आइए भाव से सभी लोग बोले, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
गोपी बनना है। और चंपा देवी माता जी बलू के नगला की रहने वाली 111 मुद्राएं भेंट कर रही हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, जीवन भविष्य इनका उज्जवल हो, आय के स्रोत खुलते रहे। तो भगवान कन्हैया जरा देखिए, गीता में भी भगवान कन्हैया यही कह रहे हैं, मेरा भक्त मुझे जैसे याद करता है मैं अपने भक्त को वैसे ही याद करता हूं। ब्रज वाले याद कर रहे हैं ना कन्हैया को, इसीलिए गोविंद भी मथुरा में बैठे बैठे रो रहे हैं ब्रज वालों के लिए। उद्धव जी समझा रहे हैं, कन्हैया आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के और ब्रज वालों के लिए रो रहे हैं। अरे ये तो रात दिन लगा ही रहता है, आज मिले तो कल बिछड़े, कल मिले तो परसों बिछड़े, ये मिलना बिछड़ना तो लगा ही रहता है और आप रो रहे हैं। गोविंद छोड़िए ना। कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव आप ज्ञानी हैं और वृंदावन में जितने भी है ना वो सब अनपढ़ है, वो एक भी वहाँ ज्ञानी नहीं है। और आप अपने ज्ञान की चर्चा उन्हें सुना देना जा करके, जब उन्हें ज्ञान हो जाएगा ना तो मेरे लिए रोएंगे नहीं। और उद्धव यदि वृंदावन वाले मुझे एक पल के लिए भूल जाए ना उद्धव, जीवन पर्यंत मैंने कभी याद नहीं करूँगा, कभी नहीं याद करूँगा। आप चले जाओ वृंदावन उद्धव। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहीं पर प्रेम में उलझी गोपियों का विरह का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर रो कर के सदा यही कहा करती हैं, है प्रेम जगत में सार दूजा सार नहीं है, है प्रेम जगत में सार दूजा सार नहीं है। प्रेम ही जगत में सार है और कोई सार नहीं। अच्छा, किसी को प्रेम हो जाए तो जानोगे कैसे प्रेम हो गया है? प्रेम किसे कहते हैं? जो जानबूझ करके किया जाता है, रिश्ता बनाया जाता है, उसे कहते हैं रिश्ता और संबंध। और जो किया ना जाए, रिश्ता जोड़ा ना जाए और प्रेम हो जाए, जानबूझ के नहीं किया जाता है, प्रेम हो जाता है, इसे कहते हैं प्रेम। और जब प्रेम हो जाए ना तो समझ लो उसको 3 बीमारियां लग जाती हैं। 3 बीमारी क्या क्या लगती हैं? दर्द इतना कि सहा ना जाए, ये पहली बीमारी लगती है। किसी से कहा ना जाए, तीसरी बीमारी देखे बिना रहा ना जाए, ये तीसरी बीमारी। दर्द इतना कि सहा ना जाए, देखे बिना रहा ना जाए, किसी से कहा ना जाए, ये 3 बीमारियां लग जाती हैं। उदाहरण के लिए आपको समझाएं, ध्यान से सुनो। जैसे कि माँ है ना, माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, बहुत प्रेम करती है। अच्छा, बेटे ने बहू को माता पिता को दिया क्या है? ध्यान से सुनिए, मगर माँ का प्रेम देखिए। बेटे का जब विवाह हुआ तो बहू ने 4 दिन